राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि महाराज जी एकदम से गुस्सा हो गए और ऐसा एक भक्त ने ऐसा क्या कह दिया कि महाराज जी जो है गुस्से में उनसे कुछ कह पड़े। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी जो है अपने आश्रम में विराजमान थे और तभी महाराज जी के एक प्रिय भक्त थे होमदत्त शर्मा जी। होमदत्त शर्मा जी जो है अलीगढ़ से आश्रम आए हुए थे और आश्रम आकर उन्होंने जो है महाराज जी से भेंट की, महाराज जी के चरण छुए और आश्रम का कार्यभार संभालने लगे। महाराज जी अंतर्यामी है, महाराज जी उनको देखकर समझ गए थे कि उनके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है और क्या परिस्थिति चल रही है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे। और इसीलिए जो है महाराज जी बार बार उन्हें टोक रहे थे कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, इतना उदास क्यों है, इतना परेशान क्यों है, कुछ पूछना है। लेकिन जो है होमदत्त शर्मा जी का इतना साहस नहीं हो पा रहा था कि महाराज जी से कुछ पूछे। और इसी उधेड़बुन के अंदर जो है 2 दिन गुजर गए और लेकिन जो है तीसरे दिन एक दिन महाराज जी अकेले बैठे हुए थे और होमदत्त शर्मा जी जो है महाराज जी के पास में गए। तभी मौका ऐसा था कि महाराज जी ने अचानक से पूछ लिया कि क्या हुआ, कुछ कहने के लिए आया था, बोल दे। और इतना सुनकर जो है होमदत्त शर्मा जी बड़े उदास और निराश मन से जो है महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप तो सब जानते हैं, आप बड़े अंतर्यामी हैं, फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। महाराज जी मैंने एक विद्यालय चलाया था लेकिन उसमें एक इशू आ गया और इशू ज़मीन के विवाद का था। सरकारी दफ्तर या जो प्रशासन है वो उस ज़मीन को जो है सरकारी बता रहा है और उस पर अपना दावा पेश कर रहा है, जबकि मैंने वो ज़मीन जो है किसी अन्य आदमी से खरीदी है और उसके मेरे पास में जो है पूरे पेपर वगैरह भी रखे हुए हैं। अब शासन प्रशासन जो है अपनी झूठी रिपोर्ट वगैरह और झूठे दलीलें वगैरह पेश कर चुका है और इसीलिए जो है मैंने उस विद्यालय को बंद होने से बचाने के लिए अपने जो अलीगढ़ का जो हाई कोर्ट है उसमें मैंने केस दायर किया है। लेकिन मैं चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरह पीछे पड़ा हुआ है कि वो इस ज़मीन को हथिया ले और मेरे विद्यालय को बंद कर दे। तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ और इसीलिए आपके पास में आया हूँ कि आप बता सके कि महाराज जी क्या करना है और क्या होगा। तब महाराज जी ने जो है होमदत्त शर्मा से कहा कि चिंता क्यों करता है, कोई बात नहीं, तेरी जीत होगी और सरकार की हार होगी। विद्यालय को कुछ नहीं होगा, विद्यालय चलता रहेगा और वो ज़मीन तेरी ही रहेगी। इस पर जो है होमदत्त शर्मा जी ने फिर कहा कि महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरह पीछा पड़ा हुआ है और जो भी रिपोर्ट और जो भी सबूत पेश किए हैं वो सारे जो है मेरे खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल आप जो है मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तभी जो है महाराज जी गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर जो है महाराज जी तेज आवाज में बोले, तुझे बोल दिया ना कि सरकार हारेगी और तेरी जीत होगी, तुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर जो है फिर होमदत्त शर्मा जी चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गए और उसके बाद में कहा महाराज जी ने कि हनुमान जी भाग्य पलट सकते हैं, तू इतनी सी क्या बात कर रहा है। और फिर महाराज जी ने कहा कि चिंता मत कर, जो मैंने कहा है वही होगा। तभी होमदत्त शर्मा जी जो है पूर्णतः फिर आश्वस्त हो गए कि जब महाराज जी ने कहा है तो वो हो जाएगा। और ये लगभग बात 1968 की है। कुछ समय बाद में जो है उस केस का फैसला हुआ और फैसला जो है होमदत्त शर्मा जी के पक्ष में आया और उनकी जीत हुई और सरकार की जो है हार हुई। शासन प्रशासन ने जो भी झूठी दलील और रिपोर्ट पेश की थी वो सभी खारिज कर दी गई। तो महाराज जी की कृपा थी, महाराज जी का ही जुगाड़ था कि ऐसा हो पाया। तो जब महाराज जी की अदालत चलती है तो उसके आगे जो है कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता है। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। कमेंट में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज जी।